अयोध्या के मदरसा में किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला, आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। सिपाही और आरओ पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया गया। डेंगू के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रभावित क्षेत्रों में टीमें करेंगी दौरा। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कहा रक्षाबंधन में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा हो कराएंगे। अलीगढ़ में ट्रक से कुचलकर गर्भवती महिला की मौत, क्षेत्रीय लोगों ने रोड जाम कर हंगामा काटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मदरसा में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जो आपको बता दें कि मदरसा में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा। आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। मोहित खान का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे, लगातार योगी सरकार इस मामले को गहनता से लेता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी चूक देखने को नहीं मिल रही है। पूरे मामले में प्रशासन एक्टिव हो, चाहे उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का मामला हो या फिर हर एंगल पर योगी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। और अब बड़ी अपडेट मिल रही है कि जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। मोहित खान का डीएनए सैंपल जेल से लिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच की आंच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कोई भी कोताही बरतते हुए प्रशासन नजर नहीं आ रहा, जहां एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां जेल में बंद मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। इससे पहले सदन हो या फिर लगातार हर जगह से सीएम योगी साफ संदेश देते हुए नजर आ रहे कि महिला सुरक्षा से कोताही सरकार बरतने वाली नहीं है। जो भी मंचले हो या फिर मोहित खान जैसे आरोपी है, उन पर करारा प्रहार किया जाएगा। तो वही एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में जांच की आंच तेज होती हुई नजर आ रही है। भाई मोहित खान पर लगातार एक्शन देखने को मिला। इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट के आधार पर इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, अब इस मामले में लगातार जांच की आंच तेज होती हुई नजर आ रही है और अब डीएनए टेस्ट होना है। क्या इस मामले में कुछ मोड़ सामने आ सकता है या फिर एक बार फिर से एक्शन देखने को मिलेगा? अयोध्या के मदरसा कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि जो आरोपी है मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसपे इस तरह के आरोप लगे हैं, अब उस आरोपी का भी डीएनए टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी लगातार समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही थी। विपक्ष के तमाम लोग भी मांग कर रहे थे डीएनए टेस्ट की। और अब फाइनली वो डीएनए टेस्ट की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। कोर्ट से परमिशन लेके आरोपी को रिमांड पे लिया जाएगा और 1 से 2 दिन के भीतर आरोपी का जो डीएनए टेस्ट है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। क्या मोइन खान ही असली आरोपी है या फिर मोइन खान के नाम पे सिर्फ सियासत होती रही, बल्कि आरोपी कोई दूसरा है, जैसा कि विपक्ष की पार्टियां के लोग दावा कर रहे थे। बहरहाल इस मामले में देखिए लगातार शासन प्रशासन पूरी तैयारी से कार्रवाई करने में जुटा है और आरोपी मोइन खान की और अवैध संपत्तियां तलाशी जा रही हैं, जिन पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। कि समाजवादी पार्टी लगातार डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी। अखिलेश यादव खुद इसके पक्षकार नजर आ रहे। क्या डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट सही साबित होती है, क्या तब एक्शन लेगी इस पार्टी इनके ऊपर? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी भी इसमें एक्शन ले सकती है, क्योंकि यदि डीएनए रिपोर्ट में मोइन खान ही आरोपी साबित होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे भी प्रेशर होगा अपने नेता पर, अपने पदाधिकारी कार्यकर्ता पर एक्शन लेने के लिए। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जरूर एक्शन लेगी, लेकिन पहले डीएनए टेस्ट हो जाने के बाद जो डीएनए रिपोर्ट आनी है वो बहुत अहम रहेगी। इसमें कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि मोइन खान नहीं तो फिर कौन आरोपी है, और यदि मोइन खान ही आरोपी है तो समाजवादी पार्टी
पार्टी ने अपने एक आरोपी का अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसका अब तक क्यों संरक्षण किया, अयोध्या सांसद के साथ उसकी किस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन जो मांग थी विपक्ष की डीएनए टेस्ट की, अब वो डीएनए टेस्ट जो है वो होने जा रहा है और अब उसको मैच अभिनव, कराया एक जाएगा सवाल आरोपी ये के भी डीएनए। खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, कहीं अगर आरोप सत्य होते हैं सीधा असर देखने को मिल सकता है इस सीट पर। निश्चित रूप से देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे विधानसभा उपचुनाव होना है और इस पूरे प्रकरण का कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव इस उपचुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। यदि मोइन खान ही आरोपी है, सपा का वो एक कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से मिल्कीपुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी के लिए जो परिस्थितियां होंगी वो अनुकूल बिल्कुल नहीं होंगी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे को और भुनाना चाहेगी चुनाव के समय। तो देखने बिल्कुल लायक अभिनव, इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद कई मोड़ सामने आ सकते हैं। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत तो चरम पर है ही, और इस बीच जो डीएनए टेस्ट की बात सामने आ रही है उसके बाद इस पर सभी की निगाहें होंगी। वही अगली खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बारिश से उफान पर गंगा और यमुना नदियां हो गई हैं। जी आपको बता दें कि लगातार मानसून दस्तक दे चुका है, उस बीच बारिश से उफान पर गंगा और यमुना नदियां, गंगा यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संगम क्षेत्र में मौजूद लोग सुरक्षित स्थान शिफ्ट हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है। जहां एक तरफ मानसून दस्तक दे चुका है तो दूसरी ओर बाढ़ का संकट देखने को मिला। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही, पैनी निगरानी रखी जा रही है और बुधवार को हनुमान मंदिर पर भी पानी बढ़ता हुआ नजर आया। और इस बीच बड़ी अपडेट यही आपको बता रहे हैं कि बारिश के बाद लगातार गंगा यमुना उफान पर नजर आ रही है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। तो वही यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है और इसके अलावा सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को हनुमान मंदिर में पानी प्रवेश कर गया था और जिसके बाद लगातार इस मामले में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव नजर आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ पवन लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जहां लगातार मानसून दस्तक दे चुका है और इसी के साथ पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अभी देखिए, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मानसून ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी, लेकिन अगर प्रयागराज की बात की जाए तो राज्य में बीते काफी दिनों पूर्व से बारिश का जो है औसत वो काफी कम रहा है। लेकिन पहाड़ों तथा अन्य प्रदेशों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रयागराज में लगातार गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बीते कल प्रयागराज गंगा नदी बंगवा स्थित लेके हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और नगर कोतवाल कहे जाने वाले हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस समय जो बाढ़ की स्थिति है वो पूरी तरीके से भयावह जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार वृद्धि कर रहा है। अगर खतरे के निशान की बात करें तो प्रयागराज में जो खतरे का निशान है वो 84.734 मीटर पर है और मौजूदा बिल्कुल पवन, जैसे कि आपने बताया कि हनुमान मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है, इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जो इसके जद में आ चुके हैं। क्या लगता है मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए, अगर तस्वीरों की बात की जाए तो प्रयागराज में इस समय चारों तरफ जो बाढ़ की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। प्रयागराज के जितने भी कछारी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। खासकर से प्रयागराज के करेली की बात की जाए, सलोरी बगाड़ा जैसे जो क्षेत्र है जो कछारी क्षेत्र में है का हजारों से ज्यादा घर वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लोगों को कहीं न कहीं इससे परेशानियां हो रही है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात नजर आ रही है, लेकिन प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में गंगा और यमुना खतरे के निशान को भी पार कर सकती है, क्योंकि तमाम अन्य बैराजों से छोड़े गए लेकिन इन सबके बीच पवन एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है।
मानसून तो हर साल दस्तक देता है, उससे पहले जो लाखों करोड़ों रुपया नमामि गंगे के तहत खर्चा किया जाता है, उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल आरती, ये सबसे प्रमुख सवाल है, क्योंकि हर साल हम सब देखते हैं कि लोग जो है बेघर होते हैं, हजारों लोग बाढ़ की विभीषिका में फंसे होते हैं। लेकिन एक अगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रहे हैं, घरों का निर्माण हो रहे हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने इस पे निर्देश दिया है कि कछारी क्षेत्रों में नदियों से करीब 1 किलोमीटर दूर जो है घर बनाया जाए, लेकिन तमाम स्थानों पर यह देखा जा रहा है कि लोग अवैध तरीके से घरों का निर्माण कर लेते हैं, अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। इसका एक सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ की विभीषिका है वो हर साल देखने को मिलती है। हालांकि मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल पवन, देखना होगा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और इसके अलावा प्रशासन कितना तैयार है इस मानसून से निपटने के लिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार एक्टिव मोड में नजर आए, जहां बलिया के बासी में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के पर्व पर पिछली बार की तरह महिलाओं को 2 दिन तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। यानी कि अब आपको आने जाने में जो महिलाएं बहन बेटियां होंगी उनको मुफ्त में परिवहन विभाग की ओर से सफर कराया जाएगा। बड़ा तोहफा दिया जा रहा है सरकार की ओर से रक्षाबंधन का। साथ ही उन्होंने बताया कि कुंभ मेले को देखते हुए 7,000 नई बस और इसके अलावा 500 इलेक्ट्रिक बस की खरीद की जा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सभी बस अस्थायी डिपो में खड़ी होंगी और इसके अलावा डिपो से मेला क्षेत्र में श्रद्धालु इलेक्ट्रिक के साथ सीएनजी बसों से मेला क्षेत्र में जाएंगे। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ किस तरीके से आप लोग खड़े हैं? पूरी सरकार, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, चाहे हमारे जिला इकाई हो, चाहे प्रदेश इकाई हो या प्रदेश के सभी लोग, जो भी उनको न्याय मिलेगा, जो उस दिन उन्होंने जो भी कुछ कहा है उस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे और जो उनको पूरा न्याय देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से SC/ST पे लेकर एक नया फरमान जारी किया, उसको देखा जा रहा है कि एनडीए में जो नेता है वो अलग अलग सुर है, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, क्या इससे कहेंगे? उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व सामने है, तो इस बीच परिवहन मंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बहन बेटियां मुफ्त में सफर का लुत्फ उठा सकेंगी। कुंभ मेले में डीजल पेट्रोल को गाड़ियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह रक्षाबंधन में महिलाओं को फ्री में यात्रा कराई जाएगी। ज्यादा अपडेट के साथ नौशाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नौशाद, जिस प्रकार से परिवहन मंत्री इस समय एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं, उन्नाव में जो हादसा हुआ था उसके बाद लगातार जमीन पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहे हैं, उस बीच बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी मैं बताते चलूं कि परिवहन मंत्री इस समय जो है बलिया के लगातार दौरे के दौरान उन्होंने रक्षाबंधन पे महिलाओं के लेकर बड़ा जो है जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बताया, जहां आज नया वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। राज्यसभा से पुराना वक्फ बिल वापस होगा। जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार सक्रियता नजर आ रही, थोड़ी देर में पुराना वक्फ बिल वापस होगा। सियासी बयानबाजी के बीच बड़ी अपडेट आपको बताया, किरण रिजिजू लोकसभा में बिल पेश करेंगे। संसद में 1 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश,
नया वक्फ संशोधन बिल आज पेश होगा, जबकि राज्यसभा से पुराना वक्फ बिल वापस हो जाएगा। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए आरती, अगर बात करें वक्फ बोर्ड बिल का तो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड बिल जो है उसमें राज्यसभा से अब वापस लिया जा रहा है। उसके बाद उसमें संशोधन करने के बाद जो है वो अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट में 1 बजे किरण रिजिजू जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो किरण रिजिजू जो है पार्लियामेंट में पेश करेंगे 1 बजे नया वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन बिल। जी, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में विपक्षी दल तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहा है, आखिर वजह क्या है राजेश? देखिए अगर बात करें वजह की तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है कहीं कहीं बेनामी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने इसमें जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनमें कटौती करने का प्लान बनाया है। दूसरी चीज आप बता दें कि जो वक्फ बोर्ड बिल जो राज्यसभा में पास होना था कहीं कहीं अब राज्यसभा से वापस हो रहा है, अब उसमें संशोधन करके पार्लियामेंट। बिल्कुल राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के कोच नगर में कई जगहों पर सीओ अर्चना सिंह और प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर के कई होटल पर देर शाम छापेमारी की है, जिससे होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल अधिकारियों को ये सूचना मिल रही थी कि नगर के होटलों में अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है और होटल पर बैठाकर शराब पिलाई जाती है, जिसको लेकर देर शाम सीओ अर्चना सिंह और इंस्पेक्टर कोच अरुण कुमार राय ने भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर निकल लिए और इसके दौरान उन्होंने कई तरह की छापेमारी की। उन्होंने नगर के होटलों पर छापेमारी की है। वहीं सीओ ने बताया है कि कोई आपत्तिजनक सामग्री अभी बरामद फिलहाल नहीं हुई है। अगर कोई सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा भी, एसएचओ के द्वारा भी की जाएगी। रैंडमली कोई भी अकेले भी कर सकता है और ये भी बताया कि इसमें कोई अगर व्यक्ति ऐसा आता है और जो सही नहीं लग रहा है आपको अपने तरीके से देखने में, तो उसको तत्काल पुलिस को सूचना दें तत्काल उसकी, और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे फिर। और लोगों को चिताया कि ऐसे लोग ड्रिंक ना करें होटल में, क्या? हाँ, किसी भी ढाबे पे कोई ड्रिंक ना करे बैठ के, क्योंकि ड्रिंक करना ही सबसे लड़ाई की जड़ होती है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं मिला, पूरा चेक किया हम लोगों ने, प्रॉपर रजिस्टर भी चेक किए हैं और नगर में बिल्कुल बराबर कंटिन्यू चलते रहेंगे बीच बीच में रैंडमली, ताकि ऐसा कुछ हो ना पाए, कोशिश पूरी रहेगी। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना क्वासी इलाके के नगला पटवारी में चौकी के पास ट्रक से कुचलकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। जी हां, बताया ये जा रहा है कि मंजूरगढ़ी निवासी युवक अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर बाइक से अपने घर से ससुराल जा रहा था, जहां नगला पटवारी में चौकी के पास पहुंचते ही खराब रास्ते पर युवक ने धीरे से अपनी बाइक को निकालने का प्रयास किया। तभी पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित हो गई। इस दौरान ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिसके चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई। वही घटना देख सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, वही जमकर हंगामा काटा गया। वही पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाइक पे सवार था। बाइक पे क्या हुआ पर कहाँ? मैं यहाँ पर गाड़ी पे ब्रेक मार के धच्ची पे आराम से निकाल रहा था गाड़ी। एक ये पटवाई नगला बुलाते हैं इसे, पुलिस चौकी पे। चौकी के पास ही तो। हाँ, मैंने गाड़ी बहुत स्लो उतारी थी, ब्रेक पे ट्रक वाले ने आके पीछे से गाड़ी ठोक दी। अब मेरा बैलेंस बिगड़ा था, गाड़ी की इसकी नीचे घुस गई। फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ भी लिया ड्राइवर को, उसको छोड़ भी दिया, छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने जब तक मैंने किसी भाई से कॉल लगा, अपने घर वालों के पास कॉल करी, इतने में ट्रक और मेरी बीवी बच्चे दोनों गायब। 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो, दोनों बीवी बच्चे दोनों गायब कर दिए। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवाई है। कुछ लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स के चलते कुछ देर के लिए रास्ता अवरुद्ध किया था, जिनसे बात करके जिन्हें समझा के और रास्ते को खुलवा दिया गया है। रास्ता जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है और प्राप्त तहरीर अनुसार थाना क्वासी पे स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभिनंदन की कार्रवाई। सर, वाहन चालक जो था वो पकड़ा गया है या? वाहन जिस वाहन से ये एक्सीडेंट हुआ है वाहन हमारे कब्जे में है। वाहन ओनर से बात हो गई है, वे भी देहरादून से पहुंच रहे हैं और जो है दोनों ही पक्षों से अपने एविडेंस लेकर और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना में शामिल करके कार्रवाई।
वहीं ललितपुर जिले के ब्लॉक जखोरा के चकलालौन में आपसी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते गोली लगने से एक किशोरी सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अभय नारायण राय ने घायलों का हालचाल जाना। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना जखौरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर विवाद को नियंत्रित करते हुए घायलों को इलाज के लिए सीएससी जखौरा भेजा गया। घायलों के पैर में छर्रे लगे हैं और सभी की स्थिति सामान्य है। दोनों ही पक्ष एक ही जात और एक ही गांव के निवासी हैं। प्रकरण में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और मामले की पूरी गंभीरता और गहनता के साथ जांच की जा रही है। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामला सामने आया जहां एक किशोरी सहित 4 लोग घायल हो गए और ज्यादा अपडेट के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ मामला खुलकर सामने आ रहे, क्या कुछ अपडेट? जी, हम आपको बता दें सदर कोतवाली के करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ब्लॉक जखौरा के अंतर्गत ग्राम लालौन है, जहां पर कुछ व्यक्तियों में पूर्व में रंजिश हुई थी और उस लड़ाई के चलते हुए कल रात में एक व्यक्ति आपस में लड़ाई हुई और उसके चलते गोली चलने के उसके छर्रे एक युवती में। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिला अस्पताल में उनका हालचाल जाना और उसके प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक ने उस पर कार्रवाई के संबंधित मामले में कार्रवाई दर्ज कर ली है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में फरार चल रहे बदमाश इरफान की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस घटना में इमरान के पैर में गोली लग गई और जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।